इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिसनिंग स्किल के ऊपर। व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल? लिसनिंग स्किल क्या होती है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग स्किल? व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, हाउ to listen effectively, and basic types of listening. Listening is the ability to accurately receive and interpret message in the communication process. बातचीत के दौरान जो बात हमने सुनी उस बात का सही मतलब निकाल के सही फीडबैक देना लिसनिंग स्किल होता है। लिसनिंग एंड हियरिंग हैज़ अ डिफरेंस। लिसनिंग में हम जो भी बात सुनते हैं वो फुल कॉन्शियस होकर सुनते हैं, जो बोल जा रही है बात उसका मतलब निकालते हैं। और हियरिंग में होता क्या है, हम वो बात सिर्फ सेंसेस से सुनते हैं ओनली। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग? प्रोसेस ऑफ लिसनिंग के अंदर होते हैं 5 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है रिसीविंग इन कॉन्वर्सेशन, जो ये बात हो रही है उस बात को हमें रिसीव करना है। सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, कि जो बातें हो रही हैं उसमें से हमने क्या समझा। एंड थर्ड होता है रिमेंबरिंग, जो बातें हो रही हैं क्या मतलब जो हम समझ रहे हो वो हमें याद है, वो पॉइंट को हमें याद रखना है मन के अंदर। एंड चौथा होता है इवैल्यूएटिंग, यानी कि मूल्यांकन करना। भाई हम अब जो क्या बातें काम की हैं क्या बातें काम की नहीं हैं उसका मूल्यांकन कर लिया, और क्या बातें सही हैं क्या बातें सही नहीं हैं उसको अलग अलग छांट लिया मन के अंदर अपने। एंड पांचवा होता है फीडबैक, उसके अंत में हमने अपना फीडबैक दिया। वाई इफेक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ द की टू सक्सेस। हमको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए लिसनिंग स्किल को अपने अंदर डेवलप करना होगा, ताकि हम लोगों की बात सुनते हुए अपनी बात को रख सकें और अपने आप को प्रूफ कर सकें। सेकंड पॉइंट है हेल्प टू लर्न समथिंग न्यू। सर लिसनिंग स्किल हमको नई नई चीज़ें को बारे में लर्न करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम इसमें करते क्या है कि हम लोगों की बात सुनते हैं, अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो वो अपनी बात को रख पाएगा और उसमें से हम कुछ अच्छी बातें निकाल पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा इट हेल्प्स इन रिलेशन बिल्डिंग। मान लीजिए हमारा अगर छोटा भाई है या फिर घर में बहन है, अगर हम उनकी बातें सुनेंगे नहीं तो उनकी तकलीफ़ों को हम समझ नहीं पाएंगे। अगर हम उनकी बात सुनते हैं एक तो उनकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, हम उसकी मदद भी कर पाते हैं और हमारा संबंध भी काफ़ी अच्छा बनेगा, चाहे फ्रेंड से हो चाहे फैमिली मेम्बर से हो चाहे और कहीं कुछ ना हो। देखिए ये बातें मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं लोगों की प्रॉब्लम को सुनता हूँ। फोर्थ पॉइंट है हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। मान लीजिए आपके घर में छोटा सा बच्चा है, अगर उसको प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो लिसनिंग स्किल इज़ हेयर वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट है इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। सर जैसे कि हम जानते हैं कि लिसनिंग स्किल का बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सर सिक्स पॉइंट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। सर कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी की बात सुनते नहीं हैं या फिर किसी की बात मानते नहीं हैं या फिर किसी के ओपिनियन को कम्प्लीटली रॉन्ग बोल देते हैं, दैट्स वाई दिस ऑल हैपन। एंड अगर आप लिसनिंग स्किल है तो आपकी लड़ाइयाँ तो जाहिर सी बातें होंगी ही नहीं। पॉइंट नंबर 7 इट इम्प्रूव अवर नेगोशिएशन स्किल। सर जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें लिसनिंग स्किल है तो हम बेहतर तरीके से लोगों से नेगोशिएट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 इट इम्प्रूव आवर इमेज एंड पर्सनालिटी। सर जैसे कि हम जानते हैं अगर हम लोग की बात सुनेंगे उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है लिसनिंग ये बस ये आप पे लिसनिंग स्किल होने की वजह से आपका इमेज बड़े ही कॉम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी के अंदर और आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही दिखती है। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। पॉइंट नंबर 1 इन बैरियर टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग प्री जजमेंट्स अबाउट द स्पीकर। जब कोई कुछ बोलने वाला होता है हम उसकी बातों को पहले ही जज कर लेते हैं, उसको कहते हैं प्री जजिंग, और ये एक बहुत बड़ा कारण है इफ़ेक्टिव लिसनिंग के अंदर।
Second point in barrier to effective listening, assuming that the speaker is going to give some unimportant information. इन कॉन्वर्सेशन जब बातचीत होती है तो हम एक बंदा जो स्पीकर जो बोल रहा होता है उसकी बात को पहले ही कल्पना करते हैं मन में कि ये जो बोलने वाला है वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ये एक बड़ा बैरियर काम करता है इन कम्युनिकेशन स्किल। पॉइंट नंबर 3 इन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, अराइविंग लेट फॉर अ स्पीच, प्रेजेंटेशन और लेक्चर। मान लीजिए कि आपके स्कूल और कॉलेज में टीचर आए हुए हैं बाहर से, वो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको लेक्चर में बताने वाले हैं और पर आप वहाँ लेट पहुँचे, तो इससे होता क्या है कि आप उनकी बातों को प्रॉपरली सुन नहीं पाएंगे, जो कि एक बैरियर होता है लिसनिंग स्किल के अंदर। पॉइंट नंबर 3 इन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट। मान लीजिए जब किसी की बात आप सुन रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आप पूरे कंसंट्रेशन से उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर। पॉइंट नंबर 5 इन बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, स्पीकर और लिसनर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय डिस्टर्बेंस। किसी कॉन्वर्सेशन में लिसनर या स्पीकर किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये एक बैरियर काम करती है लिसनिंग स्किल के अंदर। हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप टॉकिंग, बी साइलेंट। हमको उसकी बातों को सुनना चाहिए, बीच बीच में बोलना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शो इंटरेस्ट। हमको उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आस्क क्वेश्चन। जब उसकी बात पूरी हो जाए या फिर जब क्वेश्चन का वक्त, जब वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा हो तो कुछ जहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो, आपको वहाँ पे क्वेश्चन बोलना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, टेक नोट इन माइंड। मान लीजिए सामने वाला बंदा जो बोल रहा है, आपको ना उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसने क्या बोला उसको अपने मन में रखना चाहिए। हाँ भाई, इसने ये बोला है। मोस्टली आपको रिमेंबर करना है कि इसने ये बोला है। पॉइंट नंबर 5, लिसन क्रिएटिवली। मान लीजिए जो बंदा सामने बोल रहा है, आपको उसकी बातों क्रिएटिवली सुनना है। पॉइंट नंबर 6, आपको उसकी बातों को पूरी डूबते हुए सुनना है। पुट योर एंटायरिटी। जब वो कुछ बोल रहा हो तो आपको उसकी पूरी बातों को सुनना है, पूरा उसकी बातों में घुसते हुए सुनना है। नंबर 7, सेंड फीडबैक। अगर आप उसकी बात समझ रहे हैं तो अपना कुछ फीडबैक दीजिए। बेसिक टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग होती हैं 4 प्रकार की। पहला होता है एक्टिव लिसनिंग, दूसरा होता है सेलेक्टिव लिसनिंग, तीसरा होता है एम्फैटिक लिसनिंग और चौथा होता है इग्नोरिंग लिसनिंग। तो भाई साहब, पहला एक्टिव लिसनिंग क्या होता है। मान लीजिए जब हम किसी की बातों को सुन रहे हैं, पूरा एक्टिव होके वहाँ प्रेजेंट होके उसकी बातों को सुन रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन दे रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। सेकंड होता है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग में होता क्या है कि मान लीजिए जब कोई बंदा बात कर रहा होता है, वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती कई बार, फिर भी हम उसमें से करते क्या है कि एक दो बातें सुन लेते हैं, बस उसी को अपने मन ध्यान में रखते हैं और उसकी मतलब पूरी बात सुन नहीं रहे हैं, बस सिलेक्टिव लिसनिंग हो रही है। ये इससे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। थर्ड होता है एम्फैटिक लिसनिंग। अब मान लीजिए कोई बंदा कुछ कहानी बोल रहा है, हम उस कहानी में पूरा डूब गए हैं, जिस प्रकार से उस कहानी में कोई कैरेक्टर होगा और जो फील कर रहा है वही हम फील कर रहे हैं और उस बातों को पूरा एब्जॉर्बली हम सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्फैटिक लिसनिंग। यानी कि जैसा वो महसूस कर रहा है वैसा ही मैं कर रहा हूँ महसूस, उसे कहते हैं एम्फैटिक लिसनिंग। इग्नोरिंग लिसनिंग क्या होती है। मान लीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, उसमें से एक बंदा उसकी बातों को पूरा कॉन्शियस होकर सुन नहीं रहा है, वो अपने फ़ोन में लगा है और जो बातें कही जा रही है उसमें कंप्लीट ध्यान नहीं दे रहा, उसने बातें सुनी और उसको इग्नोर कर दिया। इसे कहते हैं इग्नोरिंग लिसनिंग। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।